हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये आज का ब्लॉग मेरा अष्टमी का है। अष्टमी पे मैं जिस तरह से पूजा करते हैं हम लोग, वो ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अग्यारी करने के लिए ये अग्यारी रख दी है गैस पर। और यहाँ पर मैं पीतल के और तांबे के बर्तन हैं, इनको मैं साफ़ कर लूँगी। पीताम्बरी से ही साफ़ कर लेती हूँ मैं, साफ़ हो जाती हैं ऐसी, मतलब ज़्यादा घिसने विसने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ करने के बाद में फिर देवी मैया की जोत जलाऊंगी और हम लोग अग्यारी करेंगे। यहाँ पर मैं दोनों दीपक जला लूँगी। एक तो हम छोटा दीपक डेली वाला जलाते ही हैं, और एक ये बड़ा वाला दीपक है जो मैं अष्टमी वाले दिन ही जलाती हूँ, या फिर नवरात्रि स्टार्ट होते हैं तो पहला दिन जो पड़वा का पड़ता है उस दिन जलाती हूँ। तो ये मैंने बड़ा वाला दीपक भी जला दिया है और छोटा वाला दीपक भी जला दिया है। और यहाँ पर अब हम अग्यारी करेंगे। तो मैं यहाँ पर बताशे और लौंग चढ़ाऊँगी। वही हमारे यहाँ लौंग बतासे का जोड़ा चढ़ाया जाता है देवी मैया को, तो वही मैं यहाँ चढ़ा दूँगी धूप वगैरह डालकर। और फिर मम्मी पूजा कर लेंगी ऐसे ही। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी मंदिर। यहाँ पर मेरी पूजा वगैरह हो गई थी, तो अब हम जा रहे हैं मंदिर। और मंदिर जाने के लिए मैंने थाली लगा ली है, 2 थाली लगानी है मुझे, क्योंकि आज मैं मैया का श्रृंगार भी चढ़ाऊँगी और आज मंडे भी है और अष्टमी की भी पूजा करनी है, इसीलिए 3 लोटे हो चुके हैं और 2 थालियाँ हो गई हैं। तो अब हम आ गए हैं मंदिर। तो यहाँ पहले मैं शिव जी की ही पूजा करूँगी। पहले शिव जी को अभिषेक कराए, जल चढ़ाएंगे और अभिषेक कराएंगे, फिर उसके बाद में मैं श्रृंगार चढ़ाऊँगी मैया का। तो ये हर्षित और हर्षित के पापा भी मेरे साथ में आए थे। हर्षित के पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, आज छुट्टी ली है उन्होंने। तो यहाँ पर मैं उनको ज़बरदस्ती ले आई थी कि चलो पूजा करने चलो, तो फिर वो आ गए थे हमारे साथ में। और हर्षित को पूजा करनी थी, तो उसे बहुत वो हो रहा था कि मम्मी मुझे भी साथ में पूजा करनी है, इसलिए वो भी साथ में ही खड़ा है पूजा करने के लिए।
अब मैं यहाँ मंदिर में अंदर आ गई हूँ मैया पर श्रृंगार चढ़ाने। बाहर तो मैया पटवारी के रूप में विराजमान है, तो वहाँ जल वल चढ़ाते हैं हम लोग। और यहाँ पर मैया अष्टभुजाओं में दुर्गा रूप में है, तो यहाँ पर मैं श्रृंगार चढ़ा दूँगी। यहाँ पर श्रृंगार चढ़ाने के लिए मेरी मदद कर रहे हैं हर्षित और गुन्नू, दोनों हैं मेरे साथ में। माता रानी को सजाना कितना अच्छा लगता है, उनका श्रृंगार करना, उन पर श्रृंगार चढ़ाना, उनके सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, चूड़ी पहनाना, चुनरी ओढ़ाना। तो मैं माता रानी से यही दुआ करूँगी, हे माता रानी सबका सुहाग सलामत रखना और सारी सुहागन स्त्रियों को आशीर्वाद देना कि वो हमेशा सुहागन बनी रहें। और माता रानी मेरा सुहाग सलामत रखना हमेशा, बस यही प्रार्थना है माता रानी से। और हमेशा ही हम इस तरह से माता रानी पर श्रृंगार चढ़ाते रहें और उनका आशीर्वाद लेते रहें। और मैं यहाँ पर पूजा करने के बाद घर आ गई थी हम लोग, तो ये दोपहर का समय है। तो यहाँ पर मैंने दही आलू बनाए थे। तो मेरा ही सिर्फ व्रत था और किसी का भी व्रत नहीं था। हर्षित, गुन्नू या गुन्नू के पापा ने व्रत नहीं रखा था। गुन्नू के पापा तो रखते ही नहीं हैं किसी भी चीज़ का व्रत, बस गुन्नू और हर्षित ही शौक शौक में रख लेते हैं। जन्माष्टमी का व्रत हो गया या शिवरात्रि वगैरह ये बच्चे रख लेते हैं, लेकिन आज किसी का भी व्रत नहीं था, आज सिर्फ मेरा व्रत था। तो मैं गुन्नू से यहाँ कुछ बात कर रही हूँ, गुन्नू मुझे कुछ बता रही थी तो वही उसकी बात सुन रही थी। और यहाँ पर मैंने अपने लिए आलू फ्राई किए हैं। ये आलू मतलब ये हर्षित और गुन्नू भी खाएंगे कि मम्मा हम भी खाएंगे, तो मैंने थोड़े से ज़्यादा ही बनाए हैं कि ये बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। मुझे भी दही आलू बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने व्रत के लिए बना लिए हैं दही आलू, और गुन्नू अब भोग लगा देगी देवी मैया का, फिर मैं और हर्षित और गुन्नू खाएंगे दही आलू। और ये हो गया है शाम का टाइम और मैं आई हूँ बाज़ार। तो यहाँ ये आगरा का सिंधी बाज़ार है, यहाँ पर मैं अपनी साड़ी उठाने आई थी। करवा चौथ के लिए जो मैंने साड़ी खरीदी थी उसी को लेने आई थी। और यहाँ ये मनकामेश्वर का मंदिर, तो हम दर्शन करने आए हैं। ये आगरा के मनकामेश्वर मंदिर है। यहाँ मंडे था और इधर की साइड हम आए थे, तो हम दर्शन भी करने में, चलो मंदिर खुला हुआ है तो दर्शन ही कर लेते हैं। और ये मनकामेश्वर के आसपास का बाज़ार है, लोहार गली और रावतपाड़ा तो आज पूरा ही बंद था क्योंकि मंडे लगभग सारा ही बाज़ार बंद था। जो आगरा का पुराना मेन बाज़ार है वो सभी बंद था। सिंधी बाज़ार, लोहार गली, कश्मीरी बाज़ार, किनारी बाज़ार, फवारा सब बंद था। तो इक्का दुक्का दो दो चार चार दुकानें खुली थी, 80% लगभग बाज़ार बंद था। तो पर मेरा बाज़ार जाने का काम पूरा हो गया, मैं बाज़ार गई थी जिस मतलब से वो मुझे सामान मिल गया है। मैं यहाँ पर कॉस्मेटिक के शॉप पर भी आई थी थोड़ा सा सामान लेने, तो ये लोहार गली है, लोहार गली से ही मैंने सामान लिया था। तो यहाँ भी दुकानें बंद हैं, खुली हैं। और अभी हम लौट रहे हैं, तो ये हम आगरा फोर्ट पर होकर लौट रहे हैं और सामने है आगरा फोर्ट। ये रेलवे स्टेशन है आगरा फोर्ट का और उसी के सामने मस्जिद है। तो ये वहीं का मैंने थोड़ा सा शूट किया था, तो वही आपके साथ में शेयर किया है। आज मंडे वाले दिन हम बाज़ार गए थे तो सारा बाज़ार बंद ही था, पर क्या कहते हैं ये दुकानों के बाहर फड़ लगा के या सड़क पे ही वो बिछाकर, और ये कपड़े वपड़े जो बेचते हैं वही लोग इसी तरह से बेचे थे सारे बाज़ार में। पूरा जितना भी हम पूरा होकर आए थे बाज़ार में, सब में यही था। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज अष्टमी है और हम मैं मंदिर गई थी और मैंने शेयर किया है कि मैं अष्टमी हम लोग किस तरह से, मतलब अष्टमी की पूजा हमारे यहाँ किस तरह से होती है। और आज मैं मार्केट गई थी, तो मार्केट से मैं हो आई हूँ और आपके साथ में आज मैं यही शेयर करूँगी कि मतलब किस तरह से हम लोग अष्टमी की पूजा करती हैं। और मैं मार्केट गई थी थोड़ा बहुत करवा चौथ का सामान लेने, तो वो अपना सामान लेकर आई हूँ और यही सब वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो चलते।
और यहाँ पर अब रात का टाइम हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी। तो घी में मैंने आलू फ्राई कर लिए हैं, हल्के हल्के से इसको पका लिया है ढक ढक कर, और आलू अच्छे से पक गए हैं। तो इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने सिर्फ किशमिश और काजू डाले हैं, और इनको धीमी आंच पर ही मैं पका लूँगी, ऐसे ही हल्के हल्के। तो यहाँ पर मेरे ड्राई फ्रूट्स भी भुन गए हैं। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी साबूदाना मैंने भिगो कर रखा था, करीबन 2 घंटे के लगभग मैंने ये भिगो दिया था, और इसको छन्नी में निकाल के फिर रख लिया था। तो ये अच्छे से फूल गया है, और अब मैं इसको अच्छे से चलाकर मिला लूँगी, और इसमें काली मिर्च और सेंधा नमक डालूँगी, व्रत वाला नमक, और इसको फिर से ढककर 5 मिनट के लिए पका लूँगी। उसी में बहुत अच्छा खिला खिला साबूदाना बन जाता है। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, मुझे इसी तरह से बनाना आता है, और किसी तरह से बनता हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ, तो वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरी साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है, एकदम से खिली खिली खिचड़ी बनी है। और अब इसका मैं प्रसाद लगाऊंगी, फिर हम इसी को व्रत में खाएंगे, और गुन्नू हर्षित को अच्छी लगी तो वो भी खा लेंगे। और यहाँ पर रात के करीबन 9 साढ़े 9 का टाइम है, और इन तीनों की चल रही है मस्ती। किस तरह से ये मस्ती कर रहे हैं। बैठ गए। हाँ मुझे प्रैक्टिस हो गई। हाँ दे आपसे चल रहा है देख। आजा थोड़ा आगे। कहाँ से उस भी बार को टच करके आना है। कहाँ से देख आपसे जीत जाएगा धीरे 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 धीरे। एक मुर्गा पीछे रह गया। पापा नहीं। मुझे इतना है मेरे पापा। मम्मा ये हाल है तो मैं हमें पता ही नहीं चला कब हो गई था। अच्छा चलो मैं बोलूँगा बन। ये हो चुका है। तू करके आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो बन। विधान ढंग से बन। तो पैसे कट गए बन। नहीं तो। हाँ तू जीता अब तुम दोनों। नहीं बाबू दोगी। मैं जीतना। तो अभी जीता है तो वापस जीता है। किंग तो किंग ही रहता है। तू इतनी चीटिंग क्यों करता है? किंग तो किंग ही रहता है। वो नहीं कर रहा तुम दोनों कर लो। तू आ गया। वैसे ही। और मैं अपनी वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे प्लीज़ कमेंट करना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।